हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 38 मैथ्स के लिए है, क्लास 10th हिंदी मीडियम। तो हमने जितना पिछले किया है ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति में हम करते आ रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज में एक होता है कर्ण, एक है लंब, एक है आधार। यही पढ़ा ना हमने, पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा आप लोग। तो लंब, आधार और कर्ण, इसके बेस पे हमें जो है ये सारा रिवाइज कर रहे हैं। अब ये बताइए इस त्रिभुज में लंब क्या है? ये है, ये आधार है यानी संलग्न भुजा है, ये सम्मुख भुजा होगी इस कोण के, और ये कर्ण है। अगर हमने इसको कोण मान लिया तो कह रहा है चित्र है में बी की सम्मुख भुजा क्या है? बी तो देखिए 90 डिग्री है, तो बी की सम्मुख भुजा तो कर्ण ही होगी। ठीक है, ये है कर्ण जिसका नाम है कर्ण और इसका नाम है AC। AC है इसका नाम, ठीक है, AC कर्ण। अब C की संलग्न भुजा, C की संलग्न भुजा बताइए, तो C की संलग्न यानी C के साथ जो लगी हुई है यानी कि आधार, और आधार क्या है? BC। ये आधार है आपके पास और इसका नाम है BC। ठीक है, C की सम्मुख, ये C की सम्मुख है, ध्यान देना, ये B की सम्मुख है, कोण B की, दोनों में अंतर है। C की सम्मुख यानी C के सामने वाली भुजा है AB, और AB यानी कि लंब है ना, लंब हो गए ना ये। तो इस तरह से हमारा जो ये सारा रिवाइज हो गया। डेली लाइफ में कुछ जो है समकोण त्रिभुज के उदाहरण है, जैसे कि देखिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी हमेशा टेढ़ी ही लगती है दीवार से, और ये फर्श हो गया। तो इस तरह से ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है ना। ठीक वैसे पेड़ से इसकी मान लीजिए कोई व्यक्ति है या इसकी परछाई है, पेड़ की परछाई, ये आपको समकोण त्रिभुज बन रहा है इमेजिनरी। तो समकोण त्रिभुज जो है ऐसे ही कोई एग्जाम्पल डेली लाइफ के आप निकाल सकते हैं। जैसे पहाड़ का चोटी का आपको देखना है, ऊंचाई बतानी है, आप जहाँ खड़े हैं वहां से कोण बताना है, या ये जहाज है, जहाज से इस मीनार की चोटी की ऊंचाई बताइए, या ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, या ये दूरी कितनी है, यही सब तो बताएंगे। तो 3-4 बातें ही आएंगी, या तो ये पूछा होगा दूरी बताइए, या इसकी ऊंचाई पूछा होगा, या तीसरा ज्यादा मुश्किल होगा तो कोण वगैरह पूछ सकते हैं, वैसा नहीं। और अगर मान लीजिए कोई पतंग है तो हो सकता है कि पतंग जैसे उड़ा रहे हैं तो धागे की लंबाई पूछी जा सकती है। अब ये तो सब ऊंचाई दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ से लाइट पड़ रही है, 2 जहाज है, इनके बीच की दूरी पूछ सकते हैं, इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं, त्रिभुज उल्टे बन रहे हैं ना, तो इस तरह से पूछते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 तरह के कोण बन रहे हैं, एक ऊपर की तरफ देख रहे हैं और एक हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो 2 तरह के कोण होते हैं, एक होता है उन्नयन कोण जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा होता है अवनमन कोण। उन्नयन मतलब नयन को ऊपर की तरफ करना, यानी ऊपर की तरफ देखना। जैसे कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए बच्चा है कोई, ये ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देख रहा है, कोई भी वस्तु उड़ रही हो, जहाज है, पतंग है, तो ये जो कोण बनेगा ये कहलाएगा उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। तो जहां देखते हैं तो वो नजर जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसे, पड़ी हुई रेखा। ठीक है, जहां से कोण बनना शुरू होता है यानी जो संलग्न भुजा है वो क्षैतिज रेखा है, और जो कोण बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा, ये कोण बन रहा है हमारा, तो ये नाम है BCA। ये वाला जो कोण है, इसका जो भी आप नाम देंगे, थीटा, अल्फा, बीटा, ABC, ये उन्नयन कोण है। क्या नाम है इसका? उन्नयन कोण, यानी ऊपर की तरफ कोण बनता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो इस कोण को, जो ये कोण बनेगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो ये एक क्षैतिज रेखा बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम दोनों सिचुएशन में बनाएंगे। इसमें अब ये जो एंगल बन रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। इसका नाम है अवनमन कोण। अवनमन यानी कि अव मीन्स नीचे की तरफ देखना, अव मीन्स नीचे, ठीक है, कम की तरफ आना, तो ये अवनमन कोण है। तो आप ये देखिए कि अगर हम ये इस लाइन के समांतर एक लाइन बना देते हैं तो ये समांतर रेखाएं हो जाती हैं, और ये एकांतर कोण बना रही है ना, इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो सकता है। फिलहाल 2 कोणों पे ध्यान देना, एक उन्नयन, एक अवनमन। उन्नयन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा और अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। यानी ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहले उसका चित्र बनाना है जो बोला जाए, उसके बाद जो भी कोण वोण है, बिंदु बिंदु है, वो सब आपको अंकित कर देना। जैसे ABC दे दिया इन्होंने, कोण का नाम लिख दिया। ठीक है, इन दोनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो रेखा है इससे फर्क पड़ता है, ये बन कहाँ रहे हैं वो चीज है। कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है सिचुएशन में, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कोण है। अच्छा, जो भी चीज निकालना है उसको निकालने के लिए आपको जो भी मान निकालना है, साइन कॉस टेन को ही ध्यान रखना है, इसी अनुपात में बदलना है। यानी साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये तो हमने कराया हुआ है ना। ठीक है, तो चलिए अब
क्वेश्चन करते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, इंट्रो है ये नए टॉपिक का, नए चैप्टर का, जो त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर है उसका ये इंट्रो है। ठीक है, तो पहला है उन्नयन और अनुमान में अंतर बताना है 2। तो बहुत आसान है, आप अंतर बता दीजिए। पहला अंतर तो यही हो गया कि जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट जो है और क्षैतिज रेखा के बीच, मतलब ये रेखा है दृष्टि रेखा, जो रेखा से देख रहे हैं ऐसी तो नजर होती है ना सीधी रेखा में, और जो क्षैतिज रेखा है इनके बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। दोबारा सुन लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट है यानी दृष्टि रेखा है इनके बीच जो कोण बन रहा है इस कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं, और ये कोण हमेशा ऊपर की तरफ ही बनता है। ठीक है, और इसमें आप चित्र बना देंगे, यानी एक पॉइंट ये बन जाएगा, एक पॉइंट ये बन जाएगा, साथ में चित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर चल रहा है। ऐसी अनुमान है जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है, तो ये है दृष्टि रेखा, ठीक है, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। तो इनके बीच में क्या कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है ना, इसी कोण को बोलते हैं अवनमन कोण, यानी इसको हम नीचे की तरफ देखते हैं, सीधी सी बात है। चित्र हो गया हमारा ये हो गया 2 अंतर। ठीक है, तो यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा का कोण बनाना, उनके बीच में एंगल उनको बनाना जरूरी है। नाउ उदाहरण 3 देखना है। उदाहरण 3 का ये है ना हमारे पास, 1 2 3 4 यही तो है तीसरा। तो इसमें बताना है कि जहाज और मीनार के बीच में कौन सा कोण बन रहा है। तो हम देख रहे हैं मीनार से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दृष्टि रेखा हो गई, तो कोण ऊपर की तरफ बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे उन्नयन कोण। कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे देखते तो अवनमन होता, तो ये उन्नयन कोण है। कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। ठीक है, इस तरह कोण बनेगा तो अवनमन होगा। समझ में आ गया, बहुत आसान था, इसका अंतर हो ही गया, इसको इसी में करना है। प्रश्न 3 समझना है। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर एक बिंदु है, उस बिंदु से पहले तल बनाना होगा, समुद्र तल, उससे 65 मीटर की ऊंचाई पे एक बिंदु लेना होगा। बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा है। ठीक है, तो हमने देखिए बना दिया, ये समुद्र तल है, बना रखा है पहले इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो ये समुद्र तल है, इससे 65 मीटर ऊंचा मैंने एक बिंदु बना दिया, ये है बिंदु। बिंदु से बादल, दिस इज बादल बना सकते हैं आप। तो बादल पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम, पॉइंट जरूर लेना है, ध्यान रखना है आपको। तो ये तल है, ये कौन सा तल है, ये समुद्र तल है। समुद्र तल लिखा है ना, हाँ समुद्र तल। यहां से 65 मीटर ऊपर एक बिंदु है, इस बिंदु से बादल का उन्नयन कोण। तो हमें एक रेखा बनानी पड़ेगी ना, क्षैतिज रेखा, और ये कौन सी रेखा है, दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है बीटा, ये है उन्नयन कोण। इसने बोला उन्नयन कोण बीटा लेना है। उसके बाद समुद्र में बादल की परछाई, तो पहले बादल को समुद्र में परछाई तो बनाए, ये बना दी हमने परछाई। ठीक है, समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कोण, ये परछाई है, ये क्या है बच्चों, परछाई। हमने सब कुछ लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम में सब कुछ लिखिए, आपको क्लियर होना चाहिए, आपको सवाल आना चाहिए, कोई मना ही नहीं है। तो ये है आपकी क्षैतिज रेखा। अब यहीं से तो देखेंगे ना, तो फिर से वही क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हो गई इस बार आपकी दृष्टि रेखा। तो ये जो कोण बनेगा, ये इस तरफ का डायरेक्शन, ये है आपका अवनमन कोण, और इसका नाम है अल्फा। हो गया, आया समझ में है। और बादल की ऊंचाई बोला है, कुल ऊंचाई है 518 मीटर। तो देखिए ये समुद्र तल है, यहां से यहां तक ये ऊंचाई होगी, इसकी कुल ऊंचाई 518। जो परछाई है वो उतनी ही नीचे बनती है, थोड़ा सा डायग्राम हमारा नीचे कम बना है, एक्चुअल में बनाएंगे तो जितना ये है उतना ही पानी के नीचे बनेगा। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि बादल की ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक 518 है। कहाँ से, जहां से बादल स्टार्ट है यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा 518 है। अगर हमें इस त्रिभुज को देखना हो, अगर हमें इस त्रिभुज को देखना है, तो त्रिभुज तो सिर्फ इतना ही है ना, हमें त्रिभुज के ऊपर ध्यान देना। तो ये 65 है, पूरा 518 है, तो ये इतना हिस्सा कितना होगा बच्चों, ये इतना हिस्सा होगा। 518 में से 65 घटा देंगे तो ये हिस्सा हमारा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हमारा हिस्सा आ जाएगा। इसको तो जरूरत नहीं है हमें करने की, लेकिन मैंने बता दिया है कि अगर जब त्रिभुज के बारे में हम निकालेंगे तो पूरा 518 है, तो 65 को हटा देंगे, क्योंकि देखिए ये क्या बन रहा है बच्चों, शेप, ये आयत शेप बन रही है। तो आयत की तो लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, जैसे चौड़ाई इससे बराबर होगी, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक 518, ध्यान देना, ये थोड़ा जिगजैग टाइप है, इसको मत ध्यान देना। तो यहां से लेकर यहां तक 518 है, तो
अगर हमें त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, जब त्रिभुज के ऊपर सवाल करना पड़ेगा, तो 518 में से ये वाला 65 यानी कि यहाँ का ये हिस्सा 65 हम माइनस कर देंगे, ये भी 65 ही है। सिर्फ इतना सा निकालना है ना, तो पूरे में से हम ये माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारी वर्कशीट पूरी होती है तो आपको बताना है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, बताइएगा जरूर।